प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हम लोग जो प्रकाशित वाक्य की किताब को भली भांति देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब इसके अंत तक पहुँचेंगे तो एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होगी। और प्रकाशित वाक्य एक बहुत ही सुंदर किताब है। हम लोग 10 अध्याय तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 11वां अध्याय लेंगे। और इस रेवलेशन की किताब में, इस प्रकाशित वाक्य किताब में ऐसा नहीं है कि एक सीरियल वाइज बस चलता जा रहा है और बस ख़त्म नहीं। कभी कुछ इधर से तो इधर से और बहुत ही इधर उधर जंप करना ज़रूरी पड़ेगा। परंतु मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम लोग इस 11वें अध्याय को अच्छे से समझ सकें। और जैसे कि हमने देख लिया कि अभी रैप्चर हो चुका है, रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर के बाद 11वें अध्याय में देखिए एक बहुत सुंदर पिक्चर हमें को देखने को मिलती है। मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग पवित्र आत्मा की सहायता में होकर समझा पाएंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करूँगी। यीशु मसीह, इस समय मैं पूरी तरह से अपने आप को, अपने होठों को, अपने दिमाग को, अपने दिल को आपके अधिकार में करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप सहायता मदद करें और जो सुनने वाले हैं उनके ऊपर भी प्रभु अनुग्रह हो और इस अनुग्रह की किताब को हम समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 11वें अध्याय में जो है वो एक पूरे एक्चुअली में पूरे 11 अध्याय तक जो है पूरी किताब खत्म हो गई। एक तरह से जो दर्शन था, जो मुख्य थीम था, यूहन्ना को परमेश्वर ने जो बताना था वो बताया है। परंतु 11 से फिर 22 तक, 12 से 22 तक जो है बार बार जो है उन्हीं चीज़ों को दोहराया गया है। परंतु कुछ थोड़ा बढ़ा के बताया गया है, कुछ थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताया गया है। परंतु जब हम 11वां अध्याय पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमने पूरी प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ ली, ख़त्म कर ली। परंतु उसके बाद आगे भी है 22 अध्याय तक, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे क्या चीज़ें बढ़ाई गई हैं, क्या चीज़ें और अच्छे से समझाई गई हैं। तो 11वें अध्याय में जो है पहला 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ पर जो है वो इस्राएलियों को सताए जाने की बात की गई है 11वें अध्याय में। और वो इस प्रकार से है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। मुझे मतलब यूहन्ना को एक सरकंडा या एक इंची टेप या जो भी नापने वाला जो डोरी है वो दी गई। और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। जो ये कहाँ पर मंदिर है, ये कैसा मंदिर है? ये यरूशलेम का मंदिर है और ये जिसको सुलेमान ने बनाया था, परंतु कई बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया और अंत में जो है वो एक्चुअली में 2 भाग के रूप में अभी इस समय है। एक वो भाग है जो कि दूसरी जाति के पास है और उन्होंने वहाँ पर अपना मॉस्क बना रखा है, और एक भाग जो है वो इस्राएलियों के पास है। और इस्राएली लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको कहा जा रहा है यूहन्ना को कि तुम इस मंदिर को नाप लो। और कितना नापो? जो कि वेदी का स्थान है और जो पवित्र और महापवित्र स्थान है उसको नाप लो, और बाकी जो आंगन है उसको छोड़ दो। और उसको आंगन को छोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। तो हम देखते हैं कि उससे कहा जा रहा है कि तुम बाहर के आंगन को मत नापना। जो आंगन अभी उन लोग के पास है जो कि दूसरी जाति के पास है, उसको कहा गया उसको मत नापो। पर ऐसा क्यों है? ये मंदिर कैसा मंदिर है? इसको किसने बनवाया है दोबारा से? कौन है जो कि प्रभु क्यों उसको कह रहा है रौंदने के लिए कि रौंदी जाएगी? कौन? इस्राएल। जो मंदिर है, नगर जो है, पवित्र नगर मतलब यरूशलेम।
यरूशलेम जो है वो 42 महीने मतलब 3 साल 5 महीने रौंदी जाएगी। और हम देखते हैं कि 3.5 साल का समय है, 1 महीना उसमें कम है। और ये इसका जो इसके पीछे जो सारी बातें वो ये हैं कि ये उस समय का मंदिर होगा जबकि दोबारा ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। और ये दोबारा मंदिर कब बन के तैयार होगा? जब जो सफ़ेद घोड़े पर आएगा, जिसको हम लोग एंटी क्राइस्ट कहते हैं, वो पहले 3.5 साल तक बड़ी ऐसी बातें करेगा जो कि शांति की बातें होंगी, सबको अपनी तरफ कर लेगा, सारी दुनिया के लोग उसकी तरफ घूम जाएंगे और उसकी बातों में आ जाएंगे और कहेंगे कि ये एक ऐसा शासक है जो कि प्रेसिडेंट बनने के लायक है, पूरी दुनिया के ऊपर एक अधिकारी होने के लायक है, ये दुनिया चलाएगा। और उस समय बहुत से देश, सारे देश ऑलमोस्ट वो उसकी तरफ आ जाएंगे और उसके अंडर में राज्य करेंगे। जब एक राष्ट्र और एक ही मुद्रा और एक ही दुनिया में एक ही सरकार होगी, एक ही मुद्रा होगी और एक ही रिलीजन होगा, मतलब एक ही ईश्वर को वो मनवाएगा। और हम देखते हैं कि ये 3.5 साल जो सताव के 7 साल हैं, उनमें से 3.5 साल वो ये करेगा। जब हम देखते हैं 6ठे अध्याय में देखते हैं कि श्वेत घोड़ा आया है और श्वेत घोड़ा जो है उसमें जो सवार है वो धनुष लिए हुए है, उसे एक मुकुट दिया गया है और वो जय 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 करता हुआ निकला है कि और जय प्राप्त करे, सबके ऊपर, सबके दिलों के ऊपर राज्य करने लगेगा और वो सबको अपनी तरफ कर लेगा। और उसी समय वो जो यहूदी लोग होंगे, जो इस्राएली लोग होंगे, वो कहेगा यरूशलेम में तुम अपना मंदिर बना लो। और ये जो यहूदी लोग होंगे, ये जो इस्राएली लोग होंगे, बड़े खुश हो जाएंगे और कहेंगे लो यही है हमारा जो आने वाला मसीहा था, क्योंकि ये राजा है, एक बहुत इंटेलिजेंट होगा और बहुत ही सब कुछ जानता होगा और वो बड़े प्यार से उनको कहेगा तुम ये मंदिर बना लो। अब पहले के जो सफ़ेद घोड़े का राज्य है, जो सफ़ेद घोड़े पर सवार जो बैठा है उसका राज्य है, ये जो शांति का राज्य है, झूठी शांति का राज्य है, वो 3.5 साल के अंदर ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, जिसके लिए कि बहुत सालों से जो इस्राएली लोग हैं वो वेट कर रहे हैं। वो कह रहे मसीहा आएगा और वो हमारा मंदिर बनाएगा और वो सोचेंगे यही मसीहा है और उसके पीछे पीछे हो लेंगे। परंतु अचंभे की बात ये होगी कि जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगा और उसके लिए वेदी पर जो है वो बछिया वध की जाने वाली होगी, तब ये सामने आ जाएगा। और यहूदी लोग तो सोच रहे थे कि हमारे महायाजक जो हैं वो पवित्र स्थान तक जाएंगे, वो ब्लड को लेके जाएंगे जैसे पुराने नियम में हुआ करता था। परंतु ये कहेगा कि नहीं, मैं ले जाऊंगा, मैं महापवित्र स्थान तक जाऊंगा। वो एक्चुअली में अपना उस महापवित्र स्थान पर अपना अधिकार जमाएगा, जैसे कि हम दानिएल की किताब में देखते हैं कि जब तुम उस अशुद्ध वस्तु को पवित्र स्थान पर खड़े हुए देखो तो जान लेना कि प्रभु का आना निकट है। और वो लोग बिल्कुल मना करेंगे कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। हाँ, तुम जरूर है कि तुम या बाहर रह सकते हो, आंगन में रह सकते हो, परंतु महापवित्र स्थान में तुम नहीं प्रवेश कर सकते हो क्योंकि तुम महायाजक नहीं हो। और उस समय वो बिल्कुल पलट जाएगा और बहुत सताएगा और सारी दुनिया यरूशलेम के लोगों के विरोध में हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि सारा मिडिल ईस्ट, सारे लोग यरूशलेम के ऑलरेडी बहुत खिलाफ हैं और उनको एक मौका मिल जाएगा कि इन लोगों ने हमारा जो मॉस्क थी उसको तोड़ दिया है, अब हम जो हैं इसको सताएंगे और वो भी उसके साथ मिल जाएंगे और सारे लोग दुनिया के वो इस्राएलियों को सताएंगे, ये आंगन में रौंदा जाएंगे, बहुत दुख उठाएंगे।
बहुत दुख उठाएंगे। और उस समय जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम 11 में 11वें अध्याय के दूसरे पद में देखते हैं, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है जो कि यूहन्ना कर रहे हैं। उसे मत ना, क्योंकि ये अन्य जातियों के लिए दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी, बहुत सताए जाएंगे। 3 साल 5 महीने तक सताए जाएंगे। और उस समय जो होगा, ये बहुत परेशान हो जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि ये जो आने वाला था मसीहा वो नहीं है। बहुत देर में उनको समझ में आएगा। पर उसी समय देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2 गवाहों का हम वर्णन पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है वो 3 पद से मैं पढ़ूंगी आपके सामने। मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। अब जो ये जो समय रह गया है, जो 57 में जो एक मोड़ आया है, अभी तक 3.5 साल तक शांति चल रही थी, अब जो है ये 3.5 करीब 3.5 साल तक एक सताव आएगा। और उस समय 2 गवाह भी आ जाएंगे। प्रभु परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। प्रभु परमेश्वर उस समय भी जो है उन लोगों को नहीं छोड़ेगा और उनको मौका देगा, अपने इस्राएल को मौका देगा, क्योंकि ये उसकी चुनी हुई जाति है मेरे प्रियो, और वो उसको अंतिम दिन तक नहीं छोड़ेगा। वो चाहेगा कि उसमें से बहुत से लोग उसको जान जाएं, और ऐसा ही होगा। हम देखते हैं कि 4 पद में लिखा है, ये 2 गवाह कौन होंगे, क्या होंगे, हम लोग इसको देखेंगे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। हालेलुया। एलिया ने खुद अपने लिए कहा, मैं जो कि परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, वो और एक गवाह और होगा जिसको कि हम लोग मूसा को सस्पेक्ट करते हैं कि मूसा और एलिया होंगे। जी हाँ, ये होंगे। तो यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म कर देगी। हाँ, चारों तरफ बहुत ही हाहाकार होगा इसकी जो एंटी क्राइस्ट है उसकी वजह से। बहुत लोग सताए जा रहे होंगे, परंतु 2 गवाह परमेश्वर की ओर से आ खड़े होंगे और वो सुसमाचार सुनाने लगेंगे और वो भेद की बातों को खोलने लगेंगे। और वहाँ पे लिखा है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य उसी रीति से मार डाला जाएगा। वो कोई भी जन उनको टच भी नहीं कर सकेगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार दिया जाएगा कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाएं। मेघ को बंद करने वाला और बारिश लाने वाला एलिया था, तो इसलिए हम सोचते हैं, हमको ये ऐसा है कि एलिया होगा उस समय। और दूसरा जो है मूसा होगा, क्योंकि मूसा ने ही पानी को लहू बहाया था और हर प्रकार की विपत्ति को लाया था। कई लोगों का कहना है कि वो हनोक होगा, कि क्योंकि हनोक भी नहीं मरा, एलिया भी नहीं मरा, सो ये आकर मरेंगे तब यहाँ से जाएंगे। परंतु अगर हम उसके कैरेक्टर्स को देखें तो हम देखते हैं कि वो मूसा होगा, हनोक नहीं होगा। हनोक क्यों नहीं होगा? कई लोग का कहना है कि कोई बिना मरे जो गए वो आएंगे, परंतु जो रैप्चर जिनका होगा वो भी तो बिना मरे जाएंगे। हम अगर हमारे सामने रैप्चर होता है तो हम भी बिना मरे जाएंगे। तो क्या मरना जरूरी है? नहीं। वो थोड़े से लोगों का जो होंगे वो बिना मरे भी जाएंगे। और उसी प्रकार से जो है ये मूसा जो है वो होंगे उस समय, क्योंकि मूसा जो है वो उन्होंने ही हमको ये दोनों चिन्ह दिखाए।
खास विशेष बात यह है, हमको इस बात के लिए बहस करने का ज़रूरत नहीं है कि एलिया होगा कि एलिया होगा या मूसा होगा या हनोक होगा या कोई और होगा, ये हमारा मतलब नहीं है। परंतु हाँ, दो प्रकार की मिनिस्ट्रीज होंगी और ये लोग होंगे, व्यक्तित्व होंगे, ये दो प्रकार की मिनिस्ट्री उनके जीवन में होगी। जैसे कि हम देखते हैं मूसा जो था वो प्रेरित था, वो लोगों की अगुवाई करने वाला था, और हम देखते हैं एलिया जो कि भविष्यवक्ता था। ये दोनों प्रकार की सेवाएं होंगी, और वो हम देख रहे हैं कि ये जैसे कि हर एक जो भी ट्रिबुलेशन के समय होगा, जो भी सताव के समय होगा, उससे पहले एक ट्रेलर की तरह हो रहा है। अभी भी जो दो प्रकार की सेवाओं को प्रभु ला रहे हैं, एक भविष्यवक्ता की सेवा और दूसरा प्रेरितों की सेवा। और ये सेवाएं, दोनों सेवाएं प्रभु हमारे 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 पूरे संसार में लाना चाहते हैं। एक बड़ी जागृति आने वाली है और इसमें दो प्रकार के लोग खड़े होंगे मेरे प्रियो। हाँ, और ये उस समय जो होगा एक बड़ा परेशानी का कई लोगों के लिए कारण हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट के जो लोग होंगे, जो कि उसकी बातों को मानने वाले होंगे, वो इनसे घृणा करेंगे, परंतु जब तक कि प्रभु न चाहे उनको कोई छू नहीं सकेगा। जो वो कहेंगे वो होगा। वो कहेंगे कि मैं ना बरसे तो नहीं बरसेगा, जो भविष्यवाणी वो करेंगे। और जब वो प्रचार करेंगे तो वो एक तरह से प्रेरित के समान लोगों की अगुवाई करेंगे कि वो जान सकेंगे कि यही वो मसीहा है जिसको कि तुमने, मसीहा तो चला गया, ये तो झूठा मसीहा है। वो कहेंगे कि हमने तो उसका तिरस्कार किया। तब जो है मूसा और एलिया कहेंगे वो तो प्रभु यीशु मसीह वही था जिसको तुमने मार डाला। और ये उस समय इनका दिमाग जैसे खुल जाएगा, और उस समय ये विश्वास करेंगे इस्राएली लोग कि अरे हमने तो बड़ी गलती करी, और ये बहुत अच्छे लोग होंगे। इसीलिए हम इनके बारे में इधर हम देख लेते हैं प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में। जैसे हम देखते हैं 1,44,000 लोग, ये लोगों का रैप्चर होगा। यहाँ बिल्कुल साफ लिखा है, इसलिए पीछे आगे पीछे हम लोग को जाना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ूंगी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ या पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। हर गोत्र में से मुहर दी गई है, और ये एक पर्टिकुलर नंबर हो भी सकता है और आगे पीछे भी हो सकता है, और हो सकता है कि यही पर्टिकुलर नंबर हो, परंतु सब गोत्रों में से लोग चुने गए। और ये लोगों की सब मेन बात जो है वो उन पर मोहर दी जा रही है। और जब उन पर मोहर दे दी गई तो कहा कि इनको तुम बिल्कुल मत छूना। ठीक है, हवा और स्वर्गदूतों को भेजा गया हानि पहुंचाने के लिए, परंतु कहा कि इन जो 1,44,000 जो इस्राएली हैं उनको ना छूना। मतलब उनका रैप्चर होगा। उनका जब तक कि रैप्चर ना हो जाए तब तक तुम कुछ छूना नहीं। और हम देखते हैं इसके बारे में, और भी हम आगे भी इस बात को देखते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से जो 12वें अध्याय में स्त्री है और अजगर है।
हम बाद में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपनी बाइबल को अपने साथ रखें और एक नोटबुक और पेन रखें ताकि आप नोट करते जाएं। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी कि उसको प्रसव की पीड़ा थी। और जो ये स्त्री है वो इस्राएल है और ये पूरे 12 गोत्रों को के 12 जो तारे पहने लगाए हुए 12 तारों का मुकुट पहने हुए है। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 7 सींग थे और उनके सिरों पर 7 राजमुकुट रखे थे। ये उस समय की सरकार होगी। देखिए बड़ा ही क्लियर यहाँ पे है, जो स्त्री है वो इस्राएल है और वो जच्चा की पीड़ा में है। और वहां दूसरा एक चिन्ह क्या दिखाई दे रहा है, वहां पर शैतान है जो अजगर है और उसके 7 सिर हैं और 10 सींग हैं। और 7 सिर और 7 सींग दिखाते हैं नई गवर्नमेंट के बारे में। 7 कॉन्टिनेंट में बांटा जाएगा, 7 क्षेत्रों में बांटा जाएगा और उसके ऊपर एक प्रेसिडेंट होगा। ये सब चीज़ें 2000 और हम 2017, 2016, 13 में हम देख चुके हैं कि सबका एक सरकार बनने के लिए तैयार है। ये कोई कहानी नहीं है और प्रभु का धन्यवाद हो कि ये हम लोगों के समय ये चीज़ें हमारे सामने आ रही है मेरे प्रियो। इसलिए आंखें बंद करके ना सोचें कि ये क्या है, परंतु हम जान लें कि ये जो ये सर्प है उसका जो है लाल अजगर जो है उसके 7 सिर है, ये वही एंटी क्राइस्ट होगा, ये वही प्रेसिडेंट होगा जो उस समय दुनिया के ऊपर राज्य करेगा। और वो इस स्त्री को बड़े ध्यान से देखेगा और उसका जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको निगलने के लिए वो खड़ा रहेगा। परंतु हम देखते हैं 5वें पद में 12 का 5, वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो 1,44,000 लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत से विश्वासियों के साथ से परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के साथ राज्य करने को आएंगे, ये वो लोग होंगे। उसी के यहाँ पर हम देखते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस समय भी ये एक बात होगी जो कि हमारे सामने रखी जाएगी। मैंने आपको बताया कि स्त्री वो इस्राएल है, वो अजगर वो शैतान है और बच्चा जो है वो ये प्रभु के लोग हैं जो कि उठा लिए गए और जो राजदंड लिए हुए हैं, जो हम भी उनके साथ होंगे जब वापस उस राज्य में आएंगे। और साथ साथ में क्या होगा, क्या परिणाम क्या हुआ कि बहुत से लोग जब ये दो गवाहों ने गवाही दी तो 2 प्रकार के परिणाम हुआ। एक परिणाम ये हुआ कि यहूदियों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया और ये पर्टिकुलर लोग जो हैं वो उसी समय उठा लिए गए, परंतु बाद में इस्राएल को और सताया जाएगा, जो लोग बच जाएंगे। परंतु उनको भी आगे लिखा है कि परमेश्वर उनको बचाएगा, उनको फिर टाइम देगा। जो अभी भी यहूदी लोग ये नहीं मानते कि प्रभु मसीहा आ गया है, उसको और मौका मिलेगा और हम जानते हैं कि प्रभु अनुग्रहकारी है, वो ऐसा करेगा। और हम खास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि 11वें अध्याय में जैसे कि 2 बातें मैंने बताई, इस्राएली लोग बचेंगे इन गवाहों के द्वारा और दूसरा जो है अन्य जातियों में से भी बहुत से लोग बचेंगे। जैसा हम अध्याय 7 में देखते हैं
कि 1 से हमने देख लिया था 8 तक, 7 का 1 से 8 तक हमने देखा कैसे इस्राएली लोग बचे हैं, और 9 का हम पूरा 17 तक देखते हैं कैसे अन्य जाति लोग बच गए। परंतु अन्य जाति जो बचे हैं उनका जो है वो किस प्रकार से उद्धार हो गया है। यहाँ पे लिखा है 7 का 9 में, उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, हर कुल, लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन चारों प्राणी के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत किया। और हम देखते हैं आगे उस स्वर्गदूत कहता है, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। तब उसको हम देखते हैं 14वीं आयत में, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो इस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोस कर श्वेत किए हैं, और ये वध किए हुए लोग हैं। हाँ, इस्राएली लोग का तो जब ये 2 गवाह होंगे, ये 2 गवाहों के आने का प्रचार करने का 2 परिणाम मैं आपको बता रही हूँ। तो इस्राएली लोग 1,44,000 वो चले जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा, जैसे अभी इस समय कलीसिया का रैप्चर होने वाला है। पर उसके बाद उस समय बहुत लोग, बहुत लिखा हर भाषा, हर कुल, हर देश से लोग होंगे, जो कि बड़ी भीड़ होगी, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आराधना कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो रैप्चर के बाद जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, इन 2 गवाहों की गवाही को सुना और ग्रहण करा, और उसके बाद इस एंटी क्राइस्ट के द्वारा, इस क्रिस्ट विरोधी सरकार के द्वारा जो है मार डाले गए। परंतु वो प्रभु के पास स्वर्ग में है। हालेलुया। और वहाँ पर वो हम आगे देखते हैं कैसे सुंदर गाना वो गा रहे, भजन गा रहे, हम इस बात को देखते हैं। तो मैंने अभी तक हम लोगों ने इसमें ये देखा है कि किस प्रकार से जो है वो आंगन में सताया जाएगा, मतलब कि यरूशलेम के लोगों को सताया जाएगा, इस्राएल के लोगों को, और नापने के लिए मना किया गया है कि अभी मत नापो। और ये 3.5 साल का, करीब 3.5 साल का, मतलब 3 साल 5 महीने का समय होगा, और ये इस प्रकार से उनको सताया जाएगा यरूशलेम में। परंतु हम साथ में देखते हैं कि 2 गवाह खड़े होंगे, उन गवाहों से यह बात होगी कि इस्राएली लोग उस समय प्रभु को ग्रहण करेंगे और उनका रैप्चर हो जाएगा। संसार के बहुत से कुल के लोग प्रभु पास आएंगे और उनका भी वो भी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया कि 11वें अध्याय में पूरी रेवलेशन का जो समाचार है वो मिल गया है। 1 से लेकर 11 अध्याय तक पूरा रेवलेशन का मिल गया, परंतु जो 12 से 22 के बाद जो है वो और ज़्यादा बताया गया है। मोहर के बारे में और बताया गया, तुरही के बारे में और बता दिया गया, कटोरों के रूप में, और बहुत सी चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। परंतु इस 11वें अध्याय में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो पूरा रेवलेशन इसमें पूरी हो गई है। और हमने देखा था जो गवाह थे वो उनको जो है शैतान जो है आएगा। हम देखते 7वें पद में 11 का 7 में, जब वे अपनी गवाही दे चुके तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उसने लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। वो पशु कौन है? वो यही एंटी क्राइस्ट के सहायक होंगे जो कि उसको मार डालेंगे और दोनों को मार डालेंगे, और उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे
जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए थे, वहीं पर इनको भी मार डाला जाएगा। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग जिनके उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे, क्योंकि वो लोग बहुत खुशियां मनाएंगे, क्योंकि इनकी वजह से उनको बड़ी परेशानी हो रही थी और इनको कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा था। बहुत जब मर गए 3.5 दिन तक पड़े रहे, अपने प्रभु यीशु मसीह के समान उस जगह के ऊपर रहे। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो है वो 11वें पद में, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ जाएगा यीशु के समान। हालेलुया। और वे अपने पांव के बल खड़े होंगे और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा जाएगा। अरे ये क्या हुआ? और वो लोग अभी तक सोच रहे थे कि हम इनको सारी दुनिया देखें। जब मैं छोटी थी इस किताब को पढ़ती थी, जिस समय टीवी नहीं था, मैं सोचती थी कि अगर ये गवाह मर गए, कैसे लोग, सारी दुनिया के लोग कैसे देख लेंगे। पर जैसी टीवी आया वैसे ही मैं समझ गई, वाह, ये एक माध्यम होगा जिसके माध्यम से सारी दुनिया के लोग 3.5 साल तक इनको देखेंगे और वो नहीं जानेंगे कि ये जिंदा होने वाले। वो सोचेंगे कि हमारे जो एंटी क्राइस्ट है, हमारे जो शासक है, उसने मार डाला इनको। हाल वो बहुत खुशियां मनाएंगे, है ना। परंतु अचानक से क्या होगा? एक आवाज आएगी, आओ ऊपर आ जाओ। और वो जो है अपने पैर के बल खड़े हो जाएंगे और सब के देखते प्रभु के समान उठा लिए जाएंगे और उस समय लोगों पर बड़ा भय छा जाएगा। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हम अब जब 15वीं आयत से देखते हैं, 15 और 16वीं आयत में हम देखते हैं एक बात देखते हैं कि अब यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 3.5 साल, अभी 3 साल 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब पूरे 7 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब ये पूरे 7 साल कंप्लीट हो गए और 11 का 15 अगर आप देखें तब वहाँ लिखा है, सब जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में उस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके उससे कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू ने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो जाएगा और उस समय प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए राज्य करने इस दुनिया में आएंगे। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है पूरा 1000 साल वो ऐसे ही दुनिया में होते हुए राज्य करेंगे। दुनिया सब वैसे ही चलती रहेगी, उस समय से उसका राज्य आरंभ हो जाएगा। और इसको हम आगे भी पूरी इस पुस्तक में पढ़ते हैं, परंतु हम 18 को पढ़ लेंगे। 18 में देखिए क्या लिखा है। 11 का 18 में लिखा है, जातियों के ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। अब न्याय का समय आ गया, जो कि आपको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 20वां अध्याय जो है पूरा इस बात को वर्णन कर रहा है कि कैसे न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा 15 से 16 के बीच में, और वो राज्य करने आ जाएगा। और फिर उसके बाद, इससे पहले कि वो राज्य करे, वो न्याय करेगा। और यहाँ पर इसके बारे में हम देखते हैं कि न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों
को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। हालेलुया। जो पृथ्वी के बिगाड़ने वाले, जो शैतान है, जो शैतान के साथ उसकी सारी सेना थी, जो दुष्ट आत्माएं बन गए थे, वो सब के सब नाश किए जाएंगे। और वो मनुष्य भी उत्पत्ति से लेकर और प्रभु के इस दिन तक, इस न्याय के दिन तक जितने लोगों ने भी प्रभु परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया और अपना हृदय कठोर किया, अपने हृदय को ऐसा बना लिया कि वो प्रभु को नहीं मानेंगे, तब जो है वो सब के सब नष्ट किए जाएंगे, जो परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं थी मनुष्य के लिए। परंतु उसको न्याय करना पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो प्रेमी है। इसीलिए इतने साल तक उसने वेट किया। आपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर पूरा जो भी पाप था, श्राप थे, सब ले लिया। परंतु जब आप नहीं मानोगे तो वही होगा जो कि शैतान का हाल होगा, उसका न्याय होगा, उसको हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु अपना हाथ बढ़ा रहा है। आज दिन तक अनुग्रह का युग खुला हुआ है, आज दिन तक अनुग्रह का समय खुला है। आपके सामने वो छिदा हुआ हाथ आगे बढ़ा हुआ है। मेरे बच्चों, आओ मेरे से मेल मिलाप कर लो, आओ मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने का एकमात्र जो है वो रास्ता हूँ। मेरे प्रियो, ये बात कई लोगों को बड़ी कठोर तो लगती है, परंतु सत्य है। 2 और 2 जैसे 4 होता है, कोई कह नहीं सकता कि 5 होता है। आप कितना ही रटते रहो 5 है 5 है, 2 और 2 5 है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिक का, वो कभी बदल नहीं सकता। तो उसी प्रकार से मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, और यीशु न्याय के दिन तक वेट करेगा। और जब लोग नहीं मानेंगे, शैतान तो कभी माना नहीं, उसने अपनी गलती नहीं मानी, वो कभी रिपेंट नहीं करना चाहता, तो उसके साथ जो रिपेंट नहीं करना चाहते वो भी उसके साथ जाएंगे। और हम देखते हैं इस प्रकार से प्रभु का आना 15-16 में, और फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा आना, 1000 साल तक राज्य करना। और फिर हम देखते हैं 18 में कि किस प्रकार से पूरे 18 में बताया गया कि उत्पत्ति से लेकर इस दिन तक, जिस दिन तक प्रभु न्याय करेगा, उस दिन तक जो लोग रिपेंट कर लेंगे वो बच जाएंगे, परंतु जो नहीं करेंगे वो नष्ट किए जाएंगे। बिल्कुल साफ लिखा है कि पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएंगे। बहुत दुख की बात होगी। और एक आखिरी जो बात है, ये ऊपर का जो है 20वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं पूरा उसके बारे में, और 21वें अध्याय में जो है उसका एक सारांश ये है 19वें पद में, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। और हम देखते हैं कि एक जो नया यरूशलेम और नए यरूशलेम की जो बात हो रही है, नया सब कुछ हो जाएगा, नया स्वर्ग होगा, नया पृथ्वी होगा, नया सब कुछ होगा, और प्रभु ही उसका राजा होगा, यीशु मसीह ही राज्य करेगा, और हम प्रभु के साथ सदा सर्वदा रहेंगे। ये एक हैप्पी एंडिंग उन लोगों के लिए होगी जो इस धरती पर रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और प्रभु उसके लिए देखिए अभी भी हमको मौका दे रहा है, और फिर रैप्चर के बाद भी जब सारी कलीसिया चर्च उठा ली जाएगी, उसके बाद भी वो मौका देता रहेगा न्याय के दिन तक। कितना अनुग्रहकारी है प्रभु। एक जो आत्मा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जो सुन रहे हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, चाहे वो काम करने वाली हो, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर व्यक्ति है, हर एक के लिए प्रभु की आत्मा ये है कि वो बच जाए। हालेलुया।
हालेलुया। और ये पूरा रेवलेशन समझ लीजिए ख़त्म हो गया, परंतु अब जो है 12 से लेकर 22 तक इसको और ज़्यादा बढ़ा के और ज़्यादा समझा के लिखा गया है और ज़्यादा क्लियर करके लिखा गया है और यूहन्ना को दिया गया है ताकि वो इसको किताब में लिख दे और ये बाइबल के रूप में हमारे सामने आ जाए। ये इसके लिए और भी ज़्यादा प्रार्थना करें कि रेवलेशन की किताब आपको समझ में आ जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई भी ऐसा जन है जो कि आज प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता है और अगर आप उस समय देख रहे हैं जबकि कलीसिया का रैप्चर हो चुका है, कलीसिया गायब हो चुकी है, अगर तब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि आज भी टाइम है, आज भी टाइम है आपके पास। प्रभु का अनुग्रह का टाइम है, जब तक कि प्रभु का न्याय ना दिन आ जाए, उस दिन तक वो आपका वेट कर रहा है, आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन उस खटखटाहट को सुन ले जो आज आप खटखटा रहे हैं। आप अपने छिदे हुए हाथों को हमारे सामने बढ़ा रहे हैं, आप अपने सेवकों को हमारे बीच में भेज रहे हैं जो कि बड़ी ही शांति के साथ लोगों को प्रभु आपके बारे में बता रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी उन लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, प्रभु आपको अपना उद्धारकर्ता करके मान सके, आपके पीछे चल सके। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।